क्या आप यकीन करेंगे, असली ताजमहल तो यही है। हुमायूं के इस मकबरे के अंदर ऐसे ऐसे चमत्कारी राज छुपे हुए जो वैज्ञानिक और इतिहासकारों को आज भी हैरान करके रखा हुआ है। यहाँ सिर्फ कब्रें नहीं है बल्कि अनसुलझी चमत्कारी कहानियां छुपी हुई है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पे दुआ मांगने से ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से सभी धर्म के लोग पूरी दुनिया से यहाँ खींचे चले आते हैं। मेरे ही है नबी का ही। ईसा खान का मकबरा और हुमायूं का कनेक्शन आपको हैरान करके रख देगा। छाप तिलक सब छीनी रे। आखिर ईसा खां के मकबरे के इस दरवाजे पर इतनी सारी जंजीरें क्यों लटक रही हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपके होश उड़ा देंगे। यह है सराय काले खान निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन। अब हम ई रिक्शा पर बैठ करके निजामुद्दीन के लिए निकल पड़े हैं। अब हम आ गए हैं निजामुद्दीन औलिया के मज़ार शरीफ पर। चलिए अब थोड़ा दरगाह की तरफ आपको अंदर लिए चलता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह का दीदार करने के लिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया एक अजीम बुजुर्ग और चिश्ती सिलसिले के मशहूर वली थे। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के इस मुकद्दस सरजमी पे इस तरह से लोग मोहब्बत से पुकारते हैं और कहते हैं कि अपने जूते चप्पल इधर ही उतार करके आगे जाया करो। यहाँ पे आपको चादर फूल वगैरह मिल जाएगा और यहाँ से आप बहुत सारी किताबें खरीद सकते हैं अपने इल्म में इजाफा के लिए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 1238 में हजरत निजामुद्दीन औलिया की पैदाइश हुई और 1325 में उनकी वफात हो गई। हजरत निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने पूरी जिंदगी इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। मेरे ही है नबी का ही, सत्य का ही बट रहा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए नहीं। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे ना मिलाई के। कहा जाता है कि जब निजामुद्दीन औलिया बहुत दुखी थे तब अमीर खुसरू ने छाप तिलक सब छीनी लिखी थी। यह है गालिब एकेडमी। अब हम जा रहे हैं हुमायूं का मकबरा घूमने के लिए, जो कि यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर है। तो चलिए अब लिए चलता हूँ हुमायूं के मकबरा का दीदार कराने के लिए। 40 रुपया का टिकट लेने के बाद अब हम इस प्रवेश द्वार से अंदर आ गए हैं। तो चलिए अब आपको लिए चलता हूँ ईसा खान न्याजी के मकबरा का दीदार कराता हूँ। ईसा खान न्याजी का मकबरा हुमायूं के मकबरा से भी पुराना है। ईसा खान न्याजी का मकबरा 1547 में बना था। मकबरे की वास्तुकला लोदी और अफगान शैली की झलक दिखाती है। यह ऑक्टागोनल शेप में है, यानी 8 कोणीय। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मोहब्बत हो तो ऐसी हमीदा बानो और शाहजहां के जैसी। चौंक गए होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। एक्चुअली बात यह है कि शाहजहां ने अपनी बेगम की मोहब्बत में ताजमहल बनवाया 1648 में, जबकि हमीदा बानो अपने हमसफ़र के मोहब्बत में 1565 से 1572 के बीच में ये हुमायूं का मकबरा बना दिया। यहाँ पे लगता है बहुत सारी कब्रें हैं। ये उसी महान योद्धा का मकबरा है जिसने मुगलों के खिलाफ अपनी ताकत दिखाई। मैं बात कर रहा हूँ ईसा खान न्याजी की। उस जमाने का दरवाजा देखिए कितना मोटा और कितना बड़ा है। सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात यह है कि 478 साल होने के बावजूद भी आज ये अपनी मजबूती के साथ खड़ा है। ईसा खान न्याजी एक ऐसा महान योद्धा था जिसने मुगलों के खिलाफ अपनी ताकत दिखाई। ईसा खान न्याजी के कब्र के साथ इनके बहुत सारे परिवार के लोगों का भी कब्र है। ईसा खान न्याजी के बारे में आपको बता दूं, शेर शाह सूरी का एक प्रमुख सरदार और सेनापति था। इन्होंने मुगलों के खिलाफ अफगान सरदारों की अगुवाई की। हुमायूं के वापसी के बावजूद दिल्ली के आसपास अपनी ताकत बनाए रखी। ये ईसा खान की मस्जिद है। ईसा खान न्याजी ने यह मस्जिद अपने मकबरे के साथ ही बनवाई थी, जो दर्शाता है कि वह अपनी धार्मिक आस्था के प्रति कितने समर्पित थे। यह है ईसा खान का मकबरा और इसके ठीक सामने आपको ईसा खान की मस्जिद दिखाई देगी। जरा इन नक्काशी पर गौर कीजिए। वाह, क्या इको है यहाँ पे। इन सभी चीजों को देखने के बाद यही लगता है कि अल्लाह के सिवा ताकत न कल कभी किसी की थी, न कल कभी किसी की होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ईसा खान का यह मकबरा आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जन्म देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तो चलिए दोस्तों, ईसा खान के मकबरा के घूमने के बाद अब हम आपको हुमायूं का मकबरा दिखाने लिए चलते हैं।
हुमायूं का मकबरा दिखाने से पहले चलिए चलते चलते आपको हुमायूं के बारे में कुछ बता देता हूँ। भारत में मुगल शासन की शुरुआत 1526 ईस्वी में हुई, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराकर दिल्ली सत्ता पर कब्जा कर लिया। हुमायूं मुगल सल्तनत के दूसरे राजा थे। इनका पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। बाबर इनके पिता थे। 1530 में उनके गुजर जाने के बाद हुमायूं ने गद्दी संभाला। 1540 में शेर शाह सूरी से हार कर भारत से इन्हें भागना पड़ा। फिर 15 साल बाद 1555 में दोबारा इन्होंने दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली। 1526 में सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। नूर ही नूर बिखरा हुआ है, चांद पानी में उतरा हुआ है, एक अजब कैफियत है देखो, बहता पानी भी ठहरा हुआ है। 1570 में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने पति की मोहब्बत में ये मकबरा बनवाया। फिर शाहजहां ने 1648 में अपनी बेगम मुमताज की मोहब्बत में ताजमहल बनवाया। हुमायूं का मकबरा भारत का पहला मुगल शैली का मकबरा है। शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया था उसकी प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन यहीं से ली गई थी। आपको बताता चलूं, रेड सैंडस्टोन और सफ़ेद संगमरमर से बना है ये इमारत। इस मकबरे में हुमायूं के साथ उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम, दारा शिकोह जो कि शाहजहां का बेटा, ये सभी लोग दफन हैं। बहादुर शाह जफर के पूर्वजों सहित लगभग 100 अन्य मुगल शहजादे और दरबारी भी यहाँ दफन हैं। ये है हुमायूं का कब्र। जरा दीवार पे बने हुए इस नक्काशी को देखिए, कितना ज्यादा खूबसूरत है भाई, कितनी बारीकी से इसे तराशा गया होगा। इस मकबरे में अलग अलग रूम में अलग अलग लोगों की कब्रें हैं। किसी रूम में 2 कब्रें तो किसी में 3 कब्रें देखने को मिला। नूर ही नूर बिखरा हुआ है, चांद पानी में उतरा हुआ है। भैया यही वो जगह है जहाँ से 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों की सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो कब्र है ये हुमायूं का है और इनकी जो बेगम थी वो हमीदा बानो बेगम, उन्होंने ही अपने पति की मोहब्बत में ये प्यारा सा मकबरा तैयार कराया। और इसको कितनी मोहब्बत से तराशा गया है। यहाँ पे ये सारे अरबी में लिखे हुए हैं। देखिए कितना बड़ा दरवाजा है। चलिए अब इससे बाहर निकल करके कहीं और चलते हैं घूमने के लिए। इसके अंदर बहुत सारे पैसे गिरे हुए हैं। यहाँ से ये दृश्य आपको कैसा लग रहा है? देख रहे हैं ये वाटर लाइन कैसे बनाया गया है, हर तरफ पानी के लिए और इधर बैठने के लिए भी है। बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। यह है बार्बर टॉम्स यानी नाई का मकबरा। यह मकबरा 2 अज्ञात व्यक्तियों का है जिन्हें इतिहास में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किया गया है। माना जाता है कि यह हुमायूं के शाही नाई और उनके परिवार के किसी सदस्य की कब्र हो सकती है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह हुमायूं के करीबी किसी भरोसेमंद दरबारी या सेवक की कब्र हो सकती है। हुमायूं के मकबरे के परिसर में मौजूद होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व बढ़ जाता है। सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर यह किसका मकबरा है? क्या मुगलों ने जानबूझकर इसकी असली पहचान छुपाई है? इस हरी भरी घास को देखकर मेरे दिल को बड़ा राहत मिल रहा है। इस जगह पे कोई नहीं जाता है। मुझे बहुत ही डरावना लगा, इसलिए मैं उधर नहीं गया। इधर ये खंडहर, वाह बहुत ही खतरनाक है भाई। ये है गुरुद्वारा। माना जाता है कि हुमायूं के मकबरे में गुप्त तहखाने और सुरंगें थी। कुछ लोगों का मानना है कि ये सुरंगें लाल किले, निजामुद्दीन दरगाह और अन्य स्थानों से जुड़ी हुई थी। इस मकबरे को 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था और इसे सैनिक अड्डे में बदल दिया था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों की सेना ने यहीं से गिरफ्तार किया था। मकबरे के 4 बाग को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। 20वीं सदी में भारतीय पुरातत्व ने फिर से इसे बहाल किया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अंग्रेजों ने इसे नुकसान नहीं पहुँचाया होता तो क्या यह मकबरा आज और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आता?
तो चलिए मेरे दोस्तों, अब चलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। हुमायूं का मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि इतिहास और रहस्यों से भरी एक खास जगह है। इसकी असली कब्र गुप्त तहखाने में है जिसे आम लोग नहीं देख सकते हैं। सर्वे के दौरान ये सारा सामान मिला था ASI को। घूमने से पहले इस मैप को जरूर देख लीजिएगा। इसके ऊपर का सारा तोड़ दिया गया लकड़ा। इस ऐतिहासिक संरचना को अरब की सराय कहा जाता है। यह सराय मुगल बादशाह अकबर ने बनवाई थी। माना जाता है कि इसमें वह कारीगर और मजदूर ठहरते थे जो अरब और अन्य विदेशी जगहों से बुलाए गए थे, इसलिए इसे अरब सराय कहा गया। 16वीं शताब्दी में जब हुमायूं का मकबरा बनाया जा रहा था तो इसके लिए कई फारसी, तुर्की और भारतीय कारीगर बुलाए गए। यह सराय उन्हीं कारीगरों और मजदूरों के लिए ठहरने की जगह थी। ये है यहाँ की खूबसूरत सी मस्जिद। ये है मस्जिद। ये हालत हो गया है, देख लीजिए। यहाँ अंदर का ये इलाका, वाह। अरब की सराय सिर्फ एक आम सराय नहीं बल्कि हुमायूं के मकबरे के निर्माण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जगह है। यह मुगल शासकों की दूरदर्शिता और निर्माण कार्यों के लिए की गई योजनाओं का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप भी कभी हुमायूं का मकबरा घूमने गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हुमायूं के मकबरे का एक खूबसूरत सा सफर। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या आपको लगता है कि इसमें अब भी बहुत सारी राज छुपी हुई है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली बार एक नए सफर पे, नए मंजिल की तरफ, एक नई चीजों को लेकर के। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाइए।